हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट के बारे में क्या कहता है। तो जैसा कि हम सब जानते ही है कि हर सेक्शन में हर एक्ट में जो सेकंड सेक्शन होता है, सेक्शन 2, उसमें डेफिनेशंस दी गई है। उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेकेंड सेक्शन यानी सेक्शन 2 में सब सेक्शन 24 में इनकम की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन इनकम की डेफिनेशन अपने आप में ही उसमें बहुत बड़ी है। तो अगर हम लिटरल मीनिंग ढूंढे इंग्लिश डिक्शनरी में, तो इंग्लिश डिक्शनरी में लिटरल मीनिंग है इनकम मीन्स पीरियोडिक रिसीट्स फ्रॉम वन बिजनेस, वर्क, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई भी पीरियोडिक रिसीट यानी कोई रेगुलर इनकम, कोई रेगुलर पैसा जो या कोई रेगुलर चीज़ जो हमें मिल रही है किसी बिजनेस से, किसी वर्क से, या किसी ज़मीन जायदाद से, या किसी इन्वेस्टमेंट से। उसी तरह अगर हम आगे देखते हैं कि सेक्शन 2 में सब सेक्शन 24 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो इनकम में सैलरी आता है, वेजेस आते हैं, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है, आपका कमीशन आता है, जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो सब कमीशन पे चलती हैं, प्रॉफिट आता है, आपका डिविडेंड आता है, आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया है उससे आपका जो डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो कोई गेन या फिर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, यानी कि इसकी डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यानी कि ये चाहते हैं वो इनकम टैक्स में लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी चीज़ को इनकम टैक्स के स्कोप से बाहर नहीं निकाल सकते या बाहर नहीं निकालना चाहते। उसी तरह से अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंक्लूड सच थिंग्स विच सिग्निफाइज अकॉर्डिंग टू इट्स जनरल एंड नेचुरल मीनिंग। यानी इनकम की जनरल और नेचुरल मीनिंग में जो भी चीज़ आएगी वो हमारी इनकम की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। द डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 224 इज इंक्लूसिव बट नॉट एग्जिस्टिव ऑफ बिलो मैंशन आइटम। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि एग्जॉस्टिव नहीं है, क्यों हम कह रहे हैं कि इसका दायरा बहुत बड़ा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 की डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई हैं। जैसे कि कोई भी इलीगल इनकम, कि आप कोई भी पैसा इलीगली कमा रहे हो, ब्लैक में कमा रहे हो, तो वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। चाहे आप दारू का कोई ठेका खोल रखा है या आप ब्लैक में दारू बेच रहे हो या कुछ, तो लोग क्यों छुपाते हैं ये सब चीज़ें? इसीलिए छुपाते हैं क्योंकि ये भी इनकम टैक्स के अंदर में आता है। सेकेंड, इनकम रिसीव्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स। ज़रूरी नहीं है, देखा, अगर हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी की लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियोडिक रिसीट्स, यानी कि आपको एक पीरियड के बाद वो रिसीट्स मिलती है। बट ये ज़रूरी नहीं है, आपकी इरेगुलर इनकम भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। इरेगुलर इनकम जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी काम करते हैं, ठीक है, आप कभी कभी आपका जो जिस भी चीज़ की आपकी दुकान है उसका सीज़न कभी कभी आता है, ठीक है, तो उस वजह से तो अब वो तो आपकी इरेगुलर इंटरवल्स पे इनकम होगी ना, वो भी टैक्सेबल होगी। उसी तरह थर्ड पॉइंट, टैक्सेबल इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको बाहर से कुछ पैसा मिला है तो वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर आपने बाहर जाके खुद के लिए पैसा कमाया है तो वो नहीं है। आपको अपने देश में बैठे बैठे बाहर से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। उसी तरह से कोई बेनिफिट जो मॉनेटरी टर्म पे हम उसको मेजर कर सकते हैं, कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी सब्सिडी या कोई भी रीएम्बर्समेंट आपको जो मिला है, रीएम्बर्समेंट मान लीजिए कि कोई मेडिकल खर्चा है, वो मेडिकल खर्चे का आपको आपके गवर्नमेंट एजेंसी से या आपको आपके डिपार्टमेंट से रीएम्बर्समेंट मिला है तो वो भी टैक्सेबल होगा। अब बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज़ होती हैं जो कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है या अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है, वो भी हमारी टैक्सेबल होती है, यानी वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। अब बात करते हैं बाकी के 2 पॉइंट्स की। तो जो भी गिफ्ट जो होगा, जो 50,000 से ऊपर का होगा वो भी टैक्सेबल होगा, चाहे वो गिफ्ट कोई भी हो। उसी तरह से कोई भी कैजुअल इनकम होगी वो भी हमारी टैक्सेबल होगी। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लॉटरी है जो आपने जीत ली एकदम, या कोई रेसिंग है, हॉर्स रेसिंग जैसे कि लीगल है, आप हॉर्स रेसिंग पे किसी घोड़े पे पैसा लगा रहे हैं और वो आपका घोड़ा जीत जाता है, तो आप एक गैम्बलिंग ही हो गई ना वो बड़े लेवल पे, तो वो भी आपकी कैजुअल इनकम में आएगी, वो भी टैक्सेबल है। उसी तरह से गैम्बलिंग वगैरह आप करते हो वो भी, आपको याद होगा कौन कौन बनेगा करोड़पति में जितना भी आप अमाउंट लेते हैं या जो बहुत एक्सीडिंग अमाउंट होता है, कुछ लोग 1 करोड़ जीत जाते हैं, तो वो भी टैक्सेबल होता है क्योंकि वो उनकी कैजुअल इनकम होती है। अब बात करते हैं वेरियस हेड्स फ्रॉम इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो
हमारी जो इनकम है, इनकम टैक्स के अंदर हम किन किन हेड्स के अंदर डालेंगे। मान लीजिए कोई इनकम मैंने आपको दिखा दी कि ये एक इनकम है, ये जो इंसान है ये अपनी इनकम अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो अपना मकान है वो किराए पे रख के ये इनकम ले रहा है, तो आप उस इनकम को किस हेड के अंदर डालेंगे। तो ऐसा हमें इन्होंने 5 हेड दिए हुए हैं। पहला है सैलरी, कि आपके जो भी मंथली वेजेस आ रहे हैं, आपकी जो सैलरी आ रही है वो आपकी सैलरी हेड के अंदर जाएंगी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने अपना मकान गिरवी रखा हुआ है, किराए पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, या आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी लेन देन से कुछ भी आप कमा रहे हैं, लीज पे कमा रहे हैं, तो वो भी आपका इनकम में जाएगा। कोई आपने अपने हाउस में ट्यूशन क्लासेस खोल रखी है, कोई आपने अपने अपने घर को आपने कमर्शियलाइज़ कर रखा है, ऊपर आपने एयरटेल का टावर लगा रखा है, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी आपके बिजनेस से, आपके प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो भी टैक्सेबल है। जैसे कि जो वकील है, जो लॉयर है, एडवोकेसी है, वो बेसिकली एक प्रोफेशन है, उससे जो आपको बेनिफिट होगा, जो गेन मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो भी आपका टैक्सेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि प्रॉफिट और गेन में फ़र्क क्या है। तो प्रॉफिट वो चीज़ है जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद वो आपको फ़ायदा देती है, लेकिन गेन अचानक से जो आपको मिलता है, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको रास्ते में एक बैग मिल गया, उस बैग में 2 करोड़ रुपए है, वैसा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए मिल जाता है तो वो आपका गेन है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उस बैग को ढूंढने में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है या उसमें आपका पैसा नहीं लगा है। तो इसी तरह से किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन में अगर आपको प्रॉफिट होता है चाहे गेन होता है, ठीक है, अचानक से कोई गेन हो जाता है तो वो भी आपका टैक्सेबल है। उसी तरह से कैपिटल गेन्स भी आपका टैक्सेबल है। जितने भी हमारे बीकॉम वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनको पता होगा कि कैपिटल गेन क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी इन 4 सोर्सेज में अगर कोई भी आपकी इनकम है जो नहीं डलती है, मान लीजिए कोई भी ऐसी इनकम है जो आपकी इन 4 सोर्सेज में डल नहीं रही है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब अगर हम एक वाइडर कंसेप्ट में बात करें तो इनकम जो है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, नॉन वेज इनकम, वेज इनकम। वेज इनकम यानी कि आपकी सैलरी, आपको जो मंथली चीज़ें मिल रही हैं, मंथली आपका जो पीरियोडिकल इंटरवल पे आपको मिल रहा है। और नॉन वेज इनकम मतलब कि जैसे कि आपको रेंट मिल रहा है, बिना किसी मजदूरी या बिना आपके काम के जो आपको पैसा मिल रहा है, रेंट हो गया, किसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो गया, या कोई भी प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये था इनकम के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम और भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा का पूरा एक्ट कवर करूँ अपनी वीडियोस के मुताबिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियोस बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मोटा मोटा है वो मैं शॉर्ट वीडियोज़ में कवर करती रहूँ। थैंक यू।